महंगाई में 400 रुपए का सिलेंडर महंगाई डायन है, 1200 का सिलेंडर जो है डार्लिंग हो गया, राष्ट्रवादी हो गया। तो ये मूर्ख बनाने का काम है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। अगर नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, हक दाम नहीं होगा, तो फिर किसके पास जाके रोएंगे जब हमारा जनप्रतिनिधि भी नहीं होगा। जनप्रतिनिधि तो इनके बुदके और गुलदस्ते होंगे इनके, कि भाई जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए और राजपूत हो बात पे टिकना चाहिए, क्योंकि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं राष्ट्र का कैसे होगा। हमें राम राज्य देखना है, हमें साधु वेश में राम राम का नाम लेके सीता हरण नहीं देखना है। 34 सीट आएंगी अब की बार। 34 बीजेपी को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये काम क्षत्रिय उठाएगा। ये हमारा यहाँ से मैसेज है कि बीजेपी बचाओ, भारत को बचाओ और इन लुटेरों से मुक्त करो भारत। हसदेव के जंगल इन्होंने बेच दिए, लद्दाख में 370 हटा के वहां इन्होंने जमीनें बेचने का काम कर रहे हैं। पूर्ण बहुमत आ गई तो यहाँ आदमियों को बेचने का काम करेंगे, यहाँ की लेबर भेज देंगे। तो वही है। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस समय जो है धौलाना में हूँ और यहाँ राजपूतों की महापंचायत चल रही है बीजेपी के खिलाफ। यहाँ जो लोग शामिल होने आए उसमें जो है हिमांशु जी हैं, मेजर थे और किसान आंदोलन के नेता रहे। 1 महीने जेल की सजा इन्होंने काटी और किसानों की आंदोलन की अगुवाई की। इनसे शुरुआत करते हैं, बाकी और लोगों से बात करेंगे। हिमांशु जी, क्या है पूरा मसला, क्या है बताइए, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं लोग? नहीं, मसला ये है, देखिए राजपूत एक जज्बाती कौम है ना, राष्ट्रवादी कौम है, मार्शल कौम है, फौज में घर घर से आदमी है। अब हम लोग तो जान देने वाले लोग हैं या किसानी वाले लोग हैं। जय जवान जय किसान कोई नारा नहीं है। जय जवान किसान एक रणनीति है, एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ये रणनीति है। सबसे महत्वपूर्ण जो नीति है देश की अंदरूनी वो कृषि है, और जो बाह्य है वो है फौज। आप फौज को भी बर्बाद कर रहे हैं, अग्निवीर ला रहे हैं, आप खेती को भी बर्बाद कर रहे हैं, है ना, आप हमारी पगड़ी भी उछाल रहे हैं, आप हमारा सम्मान भी बर्बाद कर रहे हैं। तो हम जो है आपको वोट भी दें और जूती भी खाएं, गाली भी खाएं, ये है मसला। सम्मान वाला जो प्रश्न है कहाँ कहाँ कुछ स्पेसिफिक बताइए, जैसे कम किया गया हो। सम्मान में कोई ये नहीं कह रहा कि किसकी पगड़ी उछल गई है, ये भी एक असम्मानजनक बात है। किसी को पकड़ के जेल डाल दिया, ये भी असम्मान है। किसी को बोलना ना दिया जाए, ये भी असम्मान है। ये प्रजातंत्र नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, वो लड़का जो 22 साल की उम्र में आ जाएगा और उसका बाप नौकरी में होगा, वो रिटायर हो जाएगा, फिर यहाँ 5-10 हजार की नौकरी करेगा, गाली खाएगा, डंडा मैन बनेगा, क्या सम्मान रह जाएगा उसका? सम्मान व्यापक चीज है। हमारे यहाँ कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। क्या खेती आज लाभकारी है? कोई अपने बच्चे को खेती नहीं कराना चाहता, नई पीढ़ी खेती नहीं करना चाहती, छोटी जोत हो गई है। एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी शायद 25 बीघे के किसान से ज्यादा अच्छा जीवन यापन कर रहा है। तो खेती आपने रही, तो क्या ये राष्ट्र हित में है? खेती खत्म कर देना, फौज खत्म कर देना, युवा को रोजगार न देना, महंगाई बढ़ा देना, इस तरीके से आपको लगता है राष्ट्र निर्माण होता है? ये कैसा राष्ट्रवाद है? मतलब युवा बेरोजगार है और राष्ट्रवादी है? मतलब 400, ये सारी बातें हैं। महंगाई में 400 रुपए का सिलेंडर महंगाई डायन है, 1200 का सिलेंडर जो है डार्लिंग हो गया, राष्ट्रवादी हो गया। तो ये मूर्ख बनाने का काम है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं, ये हकीकत है। तो ये बात सिर्फ हमारी नहीं है, राजपूतों की। हम सारे टिकट उड़ा दिए हैं। ये तो बिरादरी ने सबसे ज्यादा किया था, सबसे पाला ही इस बिरादरी ने था। इसका सम्मान भी नहीं, इसकी भागीदारी भी नहीं। कल हमारे बच्चों के पास, मैं बच्चों से कोई राजपूतों के नहीं कह रहा, इस देश के बच्चों के पास अगर नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, हक दाम नहीं होगा, तो फिर किसके पास जाके रोएंगे जब हमारा जनप्रतिनिधि भी नहीं होगा। जनप्रतिनिधि तो इनके बुदके और गुलदस्ते होंगे इनके, किसके पास जाके रोएंगे? लेकिन हमें अपना जनप्रतिनिधि चाहिए जी। लेकिन कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और पूरे देश के अंदर 2 बड़े कद्दावर नेता हैं, उसके बाद और क्या चाहते हैं? चलिए, मैं पत्रकार महोदय एक तरीके से कहता हूँ, हमारे देहात में एक कहावत है, कोठी कुटले को हाथ मत लगे, घर बार तेरा, है ना। कोई आपके सारे दांत तोड़ दे और कोई जबान तो बची है, अब जबान से क्या करें? ना बोल पाइएगा, सिर्फ चाट पाइएगा। चाट लीजिए जा करके। तो ये चाटने वाली और ताली बजा के कमाने वाली कौम बना रहे हैं। हमारी कौम मार्शल कौम है, स्वाभिमानी कौम है, राष्ट्रवादी कौम है। तो हम इसके लिए तैयार नहीं है भाई। हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। हम ये नहीं कह रहे इस अनुपात में दीजिए, जो काबिल आदमी है उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, है ना। और हमने चूंकि समर्थन नहीं किया, हमने समर्पण कर दिया, ये हमारी गलती थी। पिछली रोटी खाई थी, बात देर में समझ में आई, पर आ गई है और देर आई दुरुस्त आई। कितना विरोध हो पाएगा पूरे देश के स्तर पे जो गोलबंदी चल रही है, कितना नुकसान पहुंचा? अगर यूपी कहे तो 80 में कितनी सीटें प्रभावित होने जा रही हैं?
देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं ओझा बूझा नहीं हूँ। मैं क्यों कहूँ? मेरा फर्ज है, मैं अपना फर्ज कर रहा हूँ। मेरे से तो वो कहते हैं ना, वो गिलहरी कितना ले जा रही थी राम लेकिन से। अभी आप देखिए, अभी आप मन से कह रहे थे ना कि ये जाटों को माइनस करके जीत लिए, तो यहाँ राजपूत एक्सपेरिमेंट किया इन लोगों ने। अभी एक्सपेरिमेंट किया कि क्या मुसलमान, देखिए हमारा मुसलमान भी राम राम कहता है, हमारे यहाँ वो आज भी परवेज तोमर लिखता है, वो जाहिद सिसोदिया लिखता है। तो ये हमारी समस्या नहीं थी। भाई को भाई से लड़ाना, फूट डालो राज करना, ये अंग्रेजों की नीति थी, जैसे आज के सियासतदान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें तो राष्ट्र निर्माण करना है, हमें राज जोड़ना है। भाई को भाई से करके कौन सा राष्ट्र बना लीजिएगा? हमें तो रोजी रोटी पे लाना है, हमें तो महंगाई के मुद्दों पे लाना है। चुनाव मुद्दे पे हो, चुनाव महंगाई पे हो, बेरोजगारी पे हो, भाईचारे पे हो, ये बदमनी के खिलाफ हो, बेअदबी, इन चीजों के खिलाफ, ऐसी चीजों पे मुद्दों पे हमारी कोशिश ये है उसे उधर लाने के मुद्दों को, है ना। इससे राष्ट्र निर्माण होगा, उससे राष्ट्र निर्माण नहीं होगा कि भाई जो राम के और हराम के। अरे सभी राम के, कौन हराम के? ये बेतुकी की बातें हैं, बेवकूफ। आप कोई दे रहे थे वहाँ से? जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं तो कौम के लिए कह रहा हूँ कि भाई जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए और राजपूत हो बात पे टिकना चाहिए, क्योंकि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं राष्ट्र का कैसे होगा? हमने देख लिया 15 लाख तकादे नहीं कर रहा, पर 15 लाख हमने देख लिया, काला धन हमने देख लिया, अग्निवीर हमने देख लिया, और क्या क्या दिखवाओगे? और क्या क्या दिखवाओगे? और नहीं देखना है? नहीं, हमें नहीं देखना, हमें तो राम राज्य देखना है, हमें राम राज्य देखना है, हमें साधु वेश में राम राम का नाम लेके सीता हरण नहीं देखना है। अब आखिरी प्रश्न, क्या उम्मीद की जाए 2024 में जो अभी वोटिंग होने जा रही है, क्या सरकार जा रही है, गिर रही है? नहीं, मैंने कहा मैं नजूमी तो हूँ नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं कहा हूँ भविष्य। लेकिन आप तब भी देश समाज दुनिया सब देख रहे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, प्रजातंत्र का एक तरीका है, रोटी उलट पुलट के सेको वरना जल जाएगी। तो हम तो ये कह रहे हैं भैया उलट पुलट के सेको, है ना। पलटने के लिए तैयार है लोग? हाँ जी, पलटने के लिए तैयार है रोटी? हाँ, हम तो पलटने के लिए तैयार नहीं है, हम तो कर रहे हैं पलटने का प्रयास। पलटने के लिए तैयार नहीं है, हम तो पलटने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी वही कहते हैं ना, हरी इच्छा प्रबल। जो 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी के लोग, ये सफल होंगे? नहीं, 400 पार, 100 ही पार हो जाना आपका। 100 भी नहीं पार? नहीं, तो इस राम मंदिर में 1400 करोड़ 400 पार का नारा। यहाँ पे 1.5 सीट पार भी नकली बीजेपी है। और ये ट्रस्ट छत्री डालते हैं, ट्रस्ट में ये बैठ गए क्षत्रिय वीर यूपी में कितना, 80 में कितना दे रहे हैं? 5 भी ना दे साढ़े ने, और ये सारा पैसा क्या कर रहे हैं? पार्टियों में इनको एक भी ना दे साढ़े ने, तो ना दे अलग बात है, कितनी आ रही है? भी ना आ रही। को गुलाम बनाने में लगाओ। आप लोगों का क्या सही कह रहे हैं? खत्म हो रहा है, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बच्चों को सही बोल रहे हैं। खत्म हो रहा है। आप लोगों को यहाँ पे बीजेपी यूपी में 80 में कितना ले आएगी? 34 सीट आएंगी अब की बार। 34 बीजेपी को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो 6000 अभी भी आखिरी मौका है अपने पास, इसके बाद मौका नहीं लोग तो है। जाट तो इस समय जयंत चौधरी चले गए हैं बीजेपी के साथ। जयंत चौधरी का कोई वर्चस्व नहीं है, न उसके पास वोट बैंक है, वो राजपूतों से कम संख्या में। और डरी हुई जनता चौधरी केवल अपनी राजनीतिक मंत्री के में भागो, जाट वोट एक ना दे रहा हो, पत्रकार नहीं दे रहा। हाँ एक ना दे रहा, सब राजपूत खेल है। और जनता को उन्होंने एक वोट है तो जाट, मैं सबसे मिलकर आया हूँ। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का पुरजोर विरोध करेगी राजपूत समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे पूरी तरह से। राकेश टिकैत ने कहते एक वोट भी जाटन के है नहीं। ठाकुर साहब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जयंत चौधरी तो कल तक तो सपा में हो, राज भाग बीजेपी में। 5.5 लाख से वोटों से जीतने वाले का टिकट काट दिया जाए और 2 लाख वाले को टिकट दे दिया जाए, ये बीजेपी की मानसिकता है, बहुत अच्छी मानसिकता है। हम बीजेपी का पुरजोर विरोध करेंगे, बीजेपी को हराएंगे हर क्षेत्र में। लोग कह रहे बूथ पर पहुंचने पर लोगों का मन बदल जाएगा। बदलेगा। क्षत्रिय समाज सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। आपकी बार राजपूत संगठन एकता में। सब लोग इनसे सहमत है? भाई साहब नाट कट जाएगी, पीछे ना हटेंगे बिल्कुल भी। अब बीजेपी ना देवे एक वोट भी। मोदी यहाँ लाने का कारण मीडिया का ठाकुरों का था। योगी जी हमारे साथ है, योगी जी के साथ रहेंगे और योगी जी को पीएम बनाएंगे। और बीजेपी हमें सिद्धांतों की बात न समझाए, हमारे पुरखों ने सब करके देखा है, ठीक है ना। हम बीजेपी के खिलाफ हैं। जागरूक प्रतिनिधि कालवी साहब हमारे साथ हैं, राजस्थान से आए हैं। आप तो राजस्थान का पूरे देश का नेतृत्व करते हैं राजपूतों का,
राजस्थान में क्या तस्वीर है और पूरे देश में, उसके बारे में बताइए। नहीं, नेतृत्व तो हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन समाज की बात हम पूरी उठाते हैं और समाज मान ले तो बढ़िया है, उनका आशीर्वाद है हम पे। तो सवाल आपका ये है कि क्या हम लोग मांग क्या है और क्या देना चाह रहे हैं। तो मांग हमारी यही है, जो बीजेपी अगर हमने बनाई है, ये केसरिया ध्वज हमने बनाया है, राम मंदिर जो बचा आज तक, ये अखंड भारत का जो सपना देख रहे हैं, ये अगर इसमें हमारा योगदान है तो हमारी पार्टी तो हमारी है, बीजेपी हमारी है, इसको खत्म क्यों कर रहे हो? बीजेपी का नाम नहीं ले रहे। राजस्थान में बीजेपी नहीं है, मोदी सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं है, मोदी सरकार है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं है, मोदी सरकार है। ये यूपी में होने वाला है, यूपी में भी बीजेपी नहीं, मोदी सरकार होने वाली है। तो हमारी बीजेपी है कहाँ? हमारा भारत है कहाँ? तो भारत की सब जगह बेच चुके हैं, छत्तीसगढ़ में, लद्दाख में, गुजरात में, सब जगह भारत को बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये काम क्षत्रिय उठाएगा, ये हमारा यहाँ से मैसेज है कि बीजेपी बचाओ, भारत को बचाओ और इन लुटेरों से मुक्त करो भारत। आप कह रहे हैं बीजेपी को समर्थन है लेकिन मोदी का विरोध है। हाँ, योगी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। क्या ऐसा माना जा रहा है कि जो अगला चुनाव का नतीजा आएगा उसके बाद योगी को हटाने की भी आशंका है? ये भी एक वजह है इस गोलबंदी के पीछे। हाँ, क्योंकि देखो योगी मॉडल जो है एक अलग मॉडल है और पूरे भारत में वो पसंद कर रहा है, मतलब भारत के बाहर भी उनकी प्रशंसा हुई है इस मॉडल की। ये मॉडल इनको पसंद नहीं आ रहा है, ये असली हिंदुत्व का मॉडल है। ये अगर हिंदुत्व करते हैं तो हिंदू महिलाओं को गुजरात में गाली क्यों दी? गाली देने के बाद उसका टिकट काटना चाहिए, इतना भी ये नहीं कर सकते। कल मैं राष्ट्रपति मुर्मू जी को गाली देके मैं बच सकता हूँ क्या? कि मैं तो, इन्होंने 2 बार माफी मांगी, मैं तो 4 बार मांग लूंगा राष्ट्रपति मुर्मू जी को गाली देके। तो ये स्वीकार नहीं है। और गाली उन्होंने निजी किसी एक महिला को देते, उनका आचरण खराब होता, कोई व्यवहार खराब होता, बोलचाल खराब होती तो समझ में भी आता। उन्होंने समस्त क्षत्रियों की बेटियों और महिलाओं को गाली दी है। ये सहन राजपूत कर रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि पूरे भारत की महिलाओं को और आदमियों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। राजस्थान में क्या उस तरह कुछ पंचायतें हुई हैं राजपूत समाज की? नहीं, राजस्थान में हो रही है, लेकिन इनका तंत्र इतना खतरनाक है, कोई इनका साम दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं। किसी को लॉलीपॉप पार्टी के दे रहे हैं, किसी को टिकट के दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं। लेकिन आम जनता अब जाग चुकी है और अंदर ही अंदर खून तो खौल ही रहा है। लेकिन जगह जगह हमारे जैसे झुंझुनू हमारे एक लोकसभा सीट है, वहां भी इन्होंने गाली दी है। वो भी वहां के प्रत्याशी ने भी यही काम किया है। तो वहां पे मीटिंगें हुई है, लेकिन वहां के जो आंदोलन है उसको दबाने की पूरी साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं। लेकिन ये क्षत्रिय इस बात टिकेगा नहीं, किसको बात क्षत्रिय की नहीं रह गई है, बात ये अखंड भारत की आ गई है। ये अखंड भारत बिकने वाला है और इसकी जिम्मेवारी अनादि काल से क्षत्रिय लेते हुए है, आज भी जिम्मेवारी वही ले रहा है और सबको, हर कौम को, 36 कौम को जगाने का काम कर रहे हैं। कालवी साहब, कितना नुकसान पहुंचेगा इससे? बीजेपी कितना कम पर आ जाएगी? 400 ये लोकसभा में जाए तो नहीं जाए पता नहीं, लेकिन 400 वोट पाताल में इनको डाल देगा क्षत्रिय इस बार। पाताल में चले जाएंगे। सरकार नहीं बन रही है, सरकार नहीं बनाई, मोदी की सरकार नहीं बन रही है। देखो अगर अभी भी बहुमत में नहीं है, 300 के आसपास है ये। इन्होंने आम आदमी पार्टी के सीएम को जेल में डाल दिया बिना कोई कारण। हसदेव के जंगल इन्होंने बेच दिए, लद्दाख में 370 हटा के वहां इन्होंने जमीनें बेचने का काम कर रहे हैं। पूर्ण बहुमत आ गई तो यहाँ आदमियों को बेचने का काम करेंगे, यहाँ की लेबर भेज देंगे तो वही है, सऊदी में तेल निकालने का काम करेंगे, ये काम करेंगे। तो भारत को बचाओ, पूर्ण बहुमत इनके आने मत दो और इनको पाताल में डालने का काम करें। जनचौक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कालवी साहब का कहना है भारत को बचाओ और इनको पाताल में डालो, यही नारा होना चाहिए पूरी जनता का, और राजपूत उसकी अगुवाई कर रहे हैं। धौलाना से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।